So, welcome everyone to this special episode of Unfiltered with UP. Today, we are bringing a success story that reflects that how Uttar Pradesh has become a trusted, growth-friendly destination for investors. And joining us is Captain Rajesh Kumar Tiwari, who has a distinguishing career in Indian Army for more than 3 decades, and now who is leading True Power Solar in Barabanki, a unit that's part of UP's rapidly growing solar manufacturing ecosystem. In this episode, we'll dive into his investment journey, the hand-holding support that was provided from Invest UP, the benefits that he received, and why UP today stands out as one of the most promising investment states in the country. So let's get started. Okay, sir. So to begin with, how this idea of True Power Solar came about? Like you started with earthings and cables, lightning arrestor, and then you shifted to this. एक्चुअली सीइंग द ग्लोबल रिक्वायरमेंट आज के युग में, आज विश्व में, केवल भारत में ही नहीं, विश्व के सारे देशों में फॉसिल फ्यूल बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसको मीट करने के लिए जो पूरे विश्व की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विज़न को देखते हुए कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए और इस रिन्यूएबल एनर्जी से केवल हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ही नहीं मीट करती है, इस रिन्यूएबल एनर्जी से हमारी कार्बन रेटिंग जो आने वाले डेज में कार्बन स्कोर, कार्बन क्रेडिट स्कोर जो हमारा बढ़ेगा, वो हर इंडस्ट्री के लिए बहुत आवश्यक है और हर इंडस्ट्री को पूरे विश्व में, नॉट ओनली इंडस्ट्री, सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबकी बढ़ती जा रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सोचना पड़ा और चूँकि हम ऑलरेडी, सेकंड रीज़न ये है कि चूँकि हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल उत्पादन के क्षेत्र में हैं, हम अर्थिंग बनाते हैं, वायर केबल्स बनाते हैं, सोलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सोलर केबल्स बनाते हैं। सो इसके लिए हमें आगे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, चूँकि हमारे पास मार्केट भी था और हमें ये पता था कि इसमें जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे, उससे हमें आरओआई बहुत अच्छा मिलेगा। इसीलिए हमने ये प्लान किया और हमने इसका एमओयू किया एंड वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस। या ऑल्सो सर, लाइक कई वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी हम ऐसा देख रहे हैं कि दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, दे आर डूइंग दिस फ्रॉम सिंस अ रियली लॉन्ग टाइम। और इंडिया में अगर देखा जाए तो सर, व्हेन यू फर्स्ट डिसाइडेड टू एंटर इन उत्तर प्रदेश, सो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट चैलेंजेस? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है, दैट इज़ नॉट ए बिजनेस या दैट इज़ नॉट ए इंडस्ट्री। माई बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम द आर्मी। माई फादर वाज आल्सो in the army. He also retired from army as a captain, and I also retired from the army as a captain. During my service, मेरे बच्चों की एजुकेशन हुई and my elder son, who is a engineer, as well as he is a good spiritual speaker named as Raghav Charan Anuragi. So he decided to come in industry. तो बिकॉज वी आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि हम उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के कहीं इंडस्ट्री लगाएं। सो वी स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिला, चूँकि बेसिक बिल्कुल ज़मीन से उसने स्टार्ट किया एंड फ्रॉम वन अर्थिंग, मेकिंग एट होम एंड डूइंग एट द रिक्वायर्ड प्लेस। वो खुद जाता था, खुद इंस्टॉल करता था, खुद बनाता था और करके आता था। तो उसको लेकर के जब आगे वो प्रोग्रेस हुआ, तो प्रोग्रेस होने के बाद ये हुआ कि पहले हमने छोटी सी कमरे में ही इसको बढ़ाया और उसके बाद में वी केम टू द इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र में आए। और चूंकि लखनऊ के नज़दीक बाराबंकी है, इसलिए हम बाराबंकी में आए। तो वहीं से हमने ये सोचा कि उत्तर प्रदेश में हम इन्वेस्ट करना चाहिए एंड 2015-16 में हमने इन्वेस्ट किया था
बहुत छोटा एक अमाउंट 2 करोड़ का हमने इन्वेस्ट किया था एंड इन्वेस्ट यूपी के थ्रू एंड वी गॉट द रिजल्ट, और रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा। सो बाय द गॉड ग्रेस आगे बढ़ते गए। बहुत अच्छा है। तो could you tell us a little bit about your plant, like its capacity, employment generated from it? एग्जिस्टिंग जो हमारे पास प्लांट है ऑलरेडी इन उत्तर प्रदेश ओनली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रू पावर क्या है। ट्रू पावर, तो ट्रू पावर हमारी जो अर्थिंग इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ये दिस इज़ द ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसके अंदर दो एक कंपनियां और भी हैं जो ट्रांसफार्मर प्रोडक्शन भी करती हैं, वायर एंड केबल बनाती हैं, एंड अर्थ एजेंसी करके भी एक कंपनी है, दैट दे ऑल कम्स अंडर द ट्रू पावर ग्रुप। सो हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री जो है यूपी सीडा में जो औद्योगिक क्षेत्र है बाराबंकी का कुर्सी रोड पे, वहाँ पर हमारी 3 यूनिटें हैं इन द इंडस्ट्रियल एरिया। चूँकि हमारी रिक्वायरमेंट वहाँ पे पूरी नहीं हुई, सो हमें आगे जा कर के एक प्राइवेट लैंड हमने ली, दैट इज़ अप्रॉक्स 3 लाख स्क्वायर फीट। तो उस पे हमने इंडस्ट्री अपनी सेटअप की, जिसमें हमने फर्स्ट जो MOU किया था इन्वेस्ट यूपी के साथ, वो हमने वहाँ से शुरू किया था, और वो हमने हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन प्लांट लगाया था वहाँ पे। और उसके बाद फिर हमने एक्सटेंड किया, नेक्स्ट MOU किया, दैट वाज अप टू 40 CR। वो हमने केबल और वायर बनाना शुरू किया, तो वो किया। और आज की डेट में केवल उत्तर प्रदेश में हमारी केवल एक इसी प्लांट के ऊपर, केवल बाराबंकी में ही लगभग 250 कर्मचारी हमारे काम करते हैं, केवल श्रमिक। जो ऑफिशियल हैं वो अलग हैं, तो लगभग 250 श्रमिक, और दे ऑल आर लोकल, ये काम करते हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑल ओवर कंट्री में वी हैव 22 ब्रांचेस एंड वी हैव 3 प्रोडक्शन यूनिट्स आउटसाइड यूपी आल्सो। दे आर इन हैदराबाद, पुणे एंड कोलकाता। This is about True Power. Before expanding in all over country, Yeah. how was your first interaction in UP? We got very good results and very good interaction, very good hand-holding in the UP. Because we are seeing from 2015 कि उस समय कुछ चीज़ें अलग थी। आज चीज़ें बहुत बदल गई। इन्वेस्टर यूपी की तरफ भाग रहा है। इन्वेस्टर को यहाँ पे लैंड नहीं मिल पा रही है। इन्वेस्टर तैयार बैठा है, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, और इंडस्ट्री एसोसिएशन का हमारा ये अनुभव है कि बहुत लोग बाहर के आकर के हमसे कहते हैं, भाई हमें लैंड दिलाइए, हमें इन्वेस्ट करना है, हमें इन्वेस्ट करना है। एक्चुअली और जो हमारा बाराबंकी है, आई विल टॉक अबाउट बाराबंकी ओनली बिकॉज आई एम माई इंडस्ट्री इज एट बाराबंकी ओनली। सो बाराबंकी एक ऐसा वो है कि दिस इज बिटवीन अयोध्या एंड लखनऊ। अयोध्या बहुत ज़्यादा तेजी से विकास कर रहा है, एंड इट इज़ टचिंग टू बाराबंकी। और अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि SCR बनेगा, स्टेट कैपिटल रीजन। और दैट स्टेट कैपिटल रीजन का इतना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है बाराबंकी के ऊपर कि इंडस्ट्रीज जो है लखनऊ की अपेक्षा बाराबंकी ज़्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि वहाँ पे उनको लैंड अवेलेबिलिटी है, लेबर अवेलेबिलिटी है। ये 2 चीज़ें सबसे मेन चीज़ होती हैं। ये दोनों चीज़ें इंडस्ट्री को अवेलेबल हैं, तो इंडस्ट्री को कोई दिक्कत नहीं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इसलिए लोग यूपी की तरफ भाग रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। And apart from land and labor, the investment support. इन्वेस्टमेंट सपोर्ट, दैट इज मतलब ये समझ लीजिए कि आप, वो तो जड़ है। इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फ्रॉम द इन्वेस्ट यूपी, जो अभी पिछले कुछ दिनों में इसका डेवलपमेंट हुआ है, और जब से इन्वेस्ट यूपी की स्थापना हुई है, और इसमें कई मूलभूत चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट जो ये किया गया है इन्वेस्ट यूपी का, ये जो उद्यमी मित्र जो हर जिले में पोस्ट किए गए हैं, ये उद्यमी मित्र बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एक हम लोग लेकर के जाते हैं किसी इन्वेस्टर को और बताते हैं भाई ये इन्वेस्टर है और ये इन्वेस्ट करना चाहता है। उद्यमी मित्र जस्ट उसके पीछे, मतलब आपको कहाँ से शुरू करना है वहाँ से वो बताना शुरू कर देता है, और उसके हैंड होल्डिंग करता है कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ आइए, ये करिए, ये फॉर्म भरिए, ये ऐसा करिए, ये आप इस पे लॉगिन करिए, इस पे ये करिए। तो वो उसके पीछे लग जाता है, और फिर उसके बाद जब वो इन्वेस्ट यूपी में वो दे देता है, तो इन्वेस्ट यूपी से भी बराबर फॉलोअप उसका होता रहता है। और इस फॉलोअप की वजह से अगर वो थोड़ा सा एक आध बार कहीं विचलित भी होने की कोशिश करता है इन्वेस्टर,
तो ये इन्वेस्ट यूपी के फॉलोअप की वजह से वो इन्वेस्ट करता ही करता है. That is fairly acting as a bridge. That is fairly acting as a bridge in the investment and the investor. सर जैसा कि आपने हैंड होल्डिंग की बात की, तो आपके हिसाब से यूपी इस प्रैक्टिस को कैसे डिलीवर करता है? थ्रू इन्वेस्ट यूपी एंड थ्रू सिंगल विंडो. जो सिंगल विंडो जो बनाया गया है, अभी तो 3.0 माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था और वो लागू हो गया है. ऑल्दो देयर आर सम डिफिकल्टीज एट प्रेजेंट बिकॉज दैट इज इन द ग्रोइंग स्टेज. और ग्रोइंग स्टेज में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, बट इवन देन दैट इज द वेरी गुड थिंग कि उसमें कई चीज़ें पेपरलेस हैं. जैसे कभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जो मैंने 2014 और 15 में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी सब्सिडी मुझे जाकर के 2021 में मिली थी, है ना. तो ये चीज़ें जो अभी आ रही हैं, ये अभी ये हो रहा है कि आप अप्लाई करिए, ऑनलाइन अप्लाई करिए. यू नीड नॉट टू विजिट एनी ऑफिस, यू नीड नॉट टू कॉन्टैक्ट एनी पर्सन. आप अप्लाई करिए, आपको उसी के ऊपर आपका ऑब्जेक्शन मिल जाएगा, आपको उसी के ऊपर आपने अपना रिप्लाई सबमिट कर देना है और द थिंग्स विल बी डिलीवर्ड ऑनलाइन.